A very good afternoon to all of you. Dandruff, इस पर आज हम बात करने वाले हैं, which means shedding of dead skin cells from the scalp. ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है और इसका सीधा असर आपकी पर्सनालिटी पर हो सकता है. एंड आई नो कि बहुत से लोग ये नहीं चाहते कि उनकी पर्सनालिटी पर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कोई भी असर पड़े. तो इसके क्या रीजंस है, कैसे डैंड्रफ एग्जैगरेट होती है, क्या इसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपनी नेचुरोपैथ एक्सपर्ट. और इससे आपको कैसे निजात मिल सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट के साथ. मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रजनी दुग्गल जी. बहुत बहुत स्वागत है आपका. डैंड्रफ की अगर बात की जाए तो अराउंड 50% पॉपुलेशन हमारे देश की, रजनी जी, इससे परेशान है. और ऐसा माना गया है कि मोर कॉमन इन मेन है दैन वुमेन, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो विमेन में ज़्यादा होती हैं, लेकिन डैंड्रफ एक ऐसी समस्या है जो मेन में ज़्यादा है. लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए इसके रीजंस के बारे में, तो क्या रीजंस हैं डैंड्रफ के लिए रिस्पॉन्सिबल? डैंड्रफ के बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि आम घरों में पाए जाते हैं. एक तो डैंड्रफ इज कंटेजियस, ये फैलता बहुत जल्दी है. और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम डैंड्रफ को क्योर करना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको डैंड्रफ है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि उसके कोम्स और उसके जो हेयर एसेसरीज हैं या उसके टाल्स वगैरह हैं, उन सब से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी कंटेजियस डिजीज. आपको एक सिंगल फ्लेक से डैंड्रफ जो है हो सकता है. दूसरा फैक्टर क्या होता है, नॉर्मली इन विंटर्स पीपल डोंट वॉश देयर हेयर फ्रीक्वेंटली. एग्जैक्टली, बहुत कम वॉश करते हैं. उससे क्या होता है कि वो जो डेड सेल्स हैं वो कंटेजियस रहते हैं और वो पूरे के पूरे बालों में स्प्रेड करते चले जाते हैं. और उससे क्या होता है कि डैंड्रफ के फ्लेक्स बढ़ते चले जाते हैं. बिकॉज अगर आप वॉश करेंगे तो जो आपके डेड सेल्स हैं आप उसको रिमूव कर देंगे, लेकिन अगर आप वॉश नहीं करेंगे उसके कारण भी वो बढ़ जाता है. थर्डली, बाल कवर्ड रहते हैं, कोम कम करते हैं. शैम्पूज कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पूज यूज कर देते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉस्मेटिक शैम्पूज अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि माइल्ड शैम्पूज पे शिफ्ट कर जाइए. और विंटर्स में क्योंकि थोड़ा ठंड का कारण रहता है तो आप पूरी तरह से बालों में से शैम्पू और कंडीशनर को वॉश ऑफ नहीं कर पाते हैं. सिर को रोजाना वॉश करने के साथ लोगों का एक अक्सर मिथ जुड़ा रहता है. क्या है वो मिथ, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सोफिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. जी सोफिया, बताइए क्या सवाल है आपका? वो मेरी मदर जो है उनके ना डार्क सर्कल्स हो रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि ना मेरे जो बालों की लेंथ बहुत कम है. ओके, मदर की एज क्या है और आपकी एज क्या है? मदर की एज 32. ओके, और आपकी एज क्या है? मेरी 14 ईयर. ओके, क्या कर सकती है इसके लिए? देखिए, जो अंडर आई सर्कल्स हैं उसका बेसिक जो रीज़न है वो है कि अगर आप अपने आईज को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं. कई बार ऐसे होता है मदर्स बल्कि ओवरवर्क होते हैं, वो अपनी नींद का पूरा ध्यान नहीं देते हैं. और इसके अलावा जैसे अगर आप कोई भी क्रीम वगैरह भी यूज कर रहे हैं तो आई एरिया को खास तौर पे हम निगलेक्ट कर देते हैं. आंखों के आसपास नहीं लगा सकते हैं. तो उसमें कोशिश करें कि जैसे आप आमंड ऑयल ले लीजिए और आमंड ऑयल के 2 ड्रॉप्स अपने थर्ड फिंगर से आईज के आसपास रेगुलर मसाज कीजिए और उसके ऊपर खीरे लगा दीजिए. या आप पोटैटो को थोड़ा सा क्रश करके और उसके आई पैड्स बना के आमंड ऑयल के ऊपर एज ए पैक यूज करें तो उनको अंडर आई सर्कल्स में काफी फर्क पड़ेगा. कोशिश करें कि लेट के टीवी ना देखें या टीवी कम देखें तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आई स्ट्रेन के कारण ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है. क्योंकि कुछ लोग कंप्यूटर्स या टेलीविजन के आगे कॉन्स्टेंटली बैठे रहते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होता है. और इनका ये प्रॉब्लम है कि इनके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं. हाँ, बाल लंबे अगर नहीं हो रहे हैं तो एक तो रेगुलर ऑयल मसाज कीजिए. हॉट ऑयल थेरेपी बहुत आपको हेल्प करेगी बाल को ग्रोथ करने में. कोशिश करिए आप बाल धोने से पहले बालों में थोड़ी सी दही लगा लीजिए. अगर आप दही को थोड़ा सा उसमें ऑयल मिक्स करके, जैसे कि अगर आप आधी कटोरी दही ले रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच ऑयल मिक्स कर लीजिए, आमंड ऑयल ही, और उसको बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज कीजिए और उसके बाद किसी बहुत माइल्ड शैम्पू से उसको वॉश कर दीजिए. आपको डेफिनेटली हेयर ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ेगा. और आपकी मम्मी के लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट लीजिए. इट्स वेरी गुड फॉर आईज, इट्स वेरी गुड फॉर हेयर एज वेल. जी, बहुत अच्छे से आपसे एक्सप्लेन किया. अभी बात करते हैं मामा के साथ. जी मामा, बताइए क्या सवाल है आपका? बालों में डैंड्रफ है, मैं क्या करूं बताइए. ओके, आपका डैंड्रफ ऑयली है कि ड्राई है? इट्स फ्लेकी या चिपका हुआ है? ड्राई है. इट्स ड्राई है. हाँ, तो बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ कि आपने थोड़ा सा हॉट ऑयल ले लेना है और उसमें कर्ड मिक्स करनी है. कर्ड मिक्स करने के साथ आप उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिए और उसको बालों में आप फॉर हाफ एन आवर बालों की जड़ों में हल्के हल्के रोटेट करके लगाएं. पूरा बालों में लगाकर और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, कम से कम हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिए. बाद में जब आपने बाल वॉश करने हैं तो कोशिश करें कि उसमें आप थोड़ी सी नीम की पत्तियां बॉईल करके डालें. जैसे 1 गिलास पानी नीम का वाटर बॉईल कर लें और उसको पानी में मिक्स कर लें. पत्तियां चाहे छान लें, बट वो नीम का जो आ जाएगा उसमें इफेक्ट
उस पानी से अगर आप रेगुलरली हेयर वॉश करेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपका डैंड्रफ काफ़ी कम हो जाएगा। इनफैक्ट रेगुलर यूज से डैंड्रफ दोबारा बनेगा नहीं। और हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, रेगुलर कोमिंग करें, कोमिंग से बचे नहीं। जी, कई लोग ऐसा होता है कि हेड वॉश करने के काफ़ी देर तक भी वो कोमिंग नहीं करते, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डैंड्रफ काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और इस प्रोसीजर को फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसके बाद कि आपको इससे असर हो रहा है या नहीं। अभी बात करते हैं प्रिया से, जिन्होंने गाजियाबाद से हमें कॉल किया है। जी प्रिया, बताइए। जी हेलो, मेरी उम्र अभी 17 साल है, मगर मेरे बाल अभी से बहुत सफेद हो रहे हैं और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं बालों में तेल वगैरह डालती रहती हूँ, फिर भी बाल बहुत रूखे हैं। मुझे कोई उपाय बताएं। ओके, बहुत केयर करती हैं बालों की, फिर भी बाल टूटते और ग्रे हैं। जो बालों का ग्रे होना है, क्या आपको कभी कफ, कोल्ड या ऐसी कोई प्रॉब्लम रही है या ये हेरिडिटी है? लगता है इनका संपर्क हमसे टूट चुका है। मैं फिर भी बता देती हूँ कि अगर बाल जो है बिफोर एज जैसे ग्रे हो रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में आंवले का इंटेक सचमुच बहुत बढ़ा दें। आपने रेगुलरली एक आंवला लेना है किसी भी फॉर्म में, आप चाहे उसको बॉईल करके ले लीजिए या आंवला कैंडीज आती हैं वैसे ले लीजिए या आंवले का चूर्ण ले लीजिए। इनटेक ऑफ आंवला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हैं आपके बाल जड़ से काले आए। एज आंवला इज वेरी गुड फॉर हेयर। इट्स वेरी गुड। और साथ में आप आमंड्स ले सकते हैं, 5 आमंड्स डेली भीगे हुए खाएं। और बालों में लगाने के लिए भी आंवला शैम्पू ही यूज करें। और अगर आप बालों में मान लीजिए हेना लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जितना हेना यूज कर ले, मान लीजिए आपने अगर 4 चम्मच हेना डाला है तो 2 चम्मच आंवला पाउडर मिक्स कीजिए और वो बालों में लगाएं। तो क्योंकि हम पूरी तरह से आंवले का जो यूज बढ़ा देंगे तो उससे आपके बाल पॉसिबल है कि जड़ से भी काले आए, बट इट मे टेक टाइम। अगर आपके आंवले का इंटेक प्रॉपर रहा तो विद टाइम आपके बाल और सफेद होना रुक सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, वैसे भी हमें लगता है कि हम बालों की देखभाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मिथ में फंस जाते हैं और ऐसा करते हैं। हम लोग एक्सटर्नल चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, डाइट पे ध्यान नहीं देते। अब जैसे इनकी एज बहुत कम है तो अगर इस टाइम पे ये अपने डाइट में आंवले का इंटेक और आमंड का इंटेक बढ़ा देंगे, इनफैक्ट अंकुरित काले चने का, डेफिनेटली बाल बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। जी, अभी बात करते हैं वीना से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी वीना, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून जी। मुझे मेरी 5 साल की बेटी के बारे में पूछना था। उसके बदन पे शरीर पे पूरे बहुत बाल है और मैम मुझे भृंगराज पाउडर कहाँ पे मिलता है ये प्लीज बता दीजिए। मैंने बहुत ढूंढा, मिलता ही नहीं है। ओके, सबसे पहले तो यही बताइए कि भृंगराज पाउडर भृंगराज पाउडर आपको जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं वैसी शॉप पे मिल जाता है, जहाँ पर ये सारी चीजें आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती हैं, पाउडर्स वगैरह मिल जाते हैं। ये शॉप्स होती हैं, दवा खाना करके शॉप्स होंगी, आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे। भृंगराज पाउडर मुश्किल से नहीं मिलता, इजीली मिल जाता है। दूसरा आपका प्रॉब्लम है कि आपकी 5 साल की बेटी के शरीर पर रोए हैं, तो आपने सरसों के तेल में थोड़ा सा चने का आटा, या तो चने का आटा ले लीजिए या मोटा बेसन ले लीजिए और उसको मिक्स करके और उसको लेप लगाना है और ग्रेजुअली उसको रगड़ना है उसकी बॉडी पे। बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है। ग्रेजुअली ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और फिर रीग्रो नहीं करते, क्योंकि ये जो बहुत बेबी हेयर्स होते हैं वो जड़ से रिमूव किए जा सकते हैं। अगर आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ बनाकर लेप उसकी बॉडी में लगाएंगे और उसको धीरे धीरे स्क्रब करते जाएंगे, एक्सफोलिएट करते जाएंगे, स्टार्ट एट 1 पॉइंट। जैसे आप सोचिए कि आपने बैक से शुरू करना है या अपर आर्म से शुरू करना है, ऐसे करते करते उसको रेगुलरली अलग अलग एरियाज में ऑल्टरनेट डेज पे मसाज करें, डेफिनेटली आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। एज अभी बहुत छोटी उम्र भी है इनकी बेटी की, तो मसाज से इनके जो एक्सफोलिएशन होगा बॉडी में उससे बाल कम हो जाएंगे और हटने लगेंगे, बहुत अच्छी हो जाएगी। इट्स द राइट टाइम। अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं और सही ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं तो शील भी हैप्पी, बाद में उसकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। जी रजनी जी, बात करेंगे कि क्या मिथ जुड़ा है लोगों का हेड वॉश करने के साथ अगर उनके बालों में डैंड्रफ है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। बहुत से लोगों के साथ ये मिथ जुड़ा होता है कि उनका जो डैंड्रफ है वो उनके ड्राई स्कैल्प की वजह से है, इसलिए वो अपने हेड को वॉश तो करते हैं लेकिन वेरी लेस ऑफन, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो वॉश ज़्यादा करेंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्सन हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दिस मिथ इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डैंड्रफ जो है वो ड्राई स्कैल्प से बिल्कुल हटके होता है, डिफर्स फ्रॉम दैट। एंड अगर आप अपने बालों को राइट काइंड ऑफ शैम्पू से धोते हैं, रोजाना भी धोते हैं, मोर फ्रिक्वेंटली धोते हैं, तो आपका डैंड्रफ कभी भी एग्जैगरेट नहीं होता। लेकिन मैं यही जानना चाहूंगी
रजनी जी कि किस तरह का राइट काइंड ऑफ शैम्पू लोग इस्तेमाल करें, किस तरह से अपने बालों की देखभाल करें रोजाना, जिनके बालों में डैंड्रफ है या नहीं भी है, ताकि उनके बालों में डैंड्रफ और ज्यादा ना बढ़े, अवॉइड किया जा सके। मेरा ख्याल से अगर हम हेयर वॉश का सही तरीका सीख लेते हैं तो उसमें हम बहुत हद तक डैंड्रफ को अवॉइड कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हमने ये कंटामिनेशन कहीं से ले भी लिया है तो उसको अगर हम रेगुलर वॉश करते हैं तो वो कंटामिनेटर हमारे जो है हमारे स्कैल्प के ऊपर जगह नहीं बना पाएगा। सो इट्स बेटर कि आप हाइजीन फैक्टर का ध्यान रखें प्रॉपरली। अगर मैं आपको बताऊं तो आप सोचिए आपने जब आपने बालों में शैम्पू करना है तो क्या करना है तरीका हो सकता है, प्रॉपर तरीका बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल बात करेंगे। एक बार प्रॉपर बता दूं कि शैम्पू करना कैसे है तो आप बहुत सारे मिथ्स जो हैं तोड़ देंगे। देखिए कभी भी हमारा जो ऑयल थेरेपी है वो रूट्स पे काम करती है। जो ऑयल लगाना है उसका इफेक्ट हमारे हेयर रूट्स पे आता है, माने कि जड़ों में आता है। तो मसाज करना है तो रूट्स में ज्यादा मसाज करना है। लेकिन जब आपने नेक्स्ट डे वॉश किया है, यू नीड टू वॉश इट रेगुलरली। कभी भी पूरा दिन सिर में तेल नहीं लगाना है। तो वॉश करने के बाद जब आपने कंडीशनर लगाना है तो कंडीशनर को हेयर एंड्स में लगाना है, रूट्स में मसाज नहीं करना है। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक। व्हाट दे डू इज अक्सर लोग बालों के अंदर भी कंडीशनर लगाते हैं। एग्जैक्टली वो हेयर रूट्स में कंडीशनर से मसाज करते हैं, जबकि आपको जो कंडीशनर है हेयर एंड्स में लगाना है, उसको अच्छे से मसाज करना है। इनफैक्ट स्टीम भी कर सकते हैं इफ यू वांट। एक हॉट टॉवल को रैप कर सकते हैं, हॉट टॉवल रैप कर लीजिए और उसके बाद बालों को बहुत सारे पानी से धो दीजिए। आपके बालों में ना तो ऑयल के रेसिड्यूज रहने चाहिए, ना शैम्पू के रेसिड्यूज रहने चाहिए और ना ही कंडीशनर के रेसिड्यूज रहने चाहिए। आप बिलीव मी कभी आपको डैंड्रफ नहीं होगा। ओके, तो बहुत सही तरीका है कि कैसे शैम्पू करना है, कैसे कंडीशनर करना है और कैसे अपने बालों में ऑयल से मसाज करनी है। अभी बात करते हैं ईशा के साथ। जी ईशा बताइए। हेलो। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। अच्छा, मुझे हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट भी की तो उन्होंने कितने बार कहा कि ये ऊपर का मतलब कि टॉप पार्ट जो है वो बहुत सारे वो हो गया, स्मूथ हो गया, तो उसमें बाल वापस आ नहीं सकते। और हेयर फॉल मतलब डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा है मुझे। ओके, ड्राई डैंड्रफ है या ऑयली डैंड्रफ है? इट्स बोथ, लाइक इन विंटर इट इज फ्लेकी हो जाता है, अदरवाइज इट्स ऑयली टाइप होता है। ओके, दोनों ही तरह का है तो काफी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम एग्जैगरेट हो सकता है। बाल बहुत थिन है आपके? हेलो, लगता है हमारा संपर्क इनसे टूट चुका है। हेयर फॉल हो रहा है तो आई एम श्योर कि इनके बाल काफी तेजी से झड़ रहे हैं, तो थिन भी होंगे। देखिए ऐसा है, नॉर्मली हमारे जो हेयर ग्रोथ है उसमें से 100 हेयर शेड ऑफ होने को हम हेयर लॉस की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे हेयर रीग्रो होते हैं। जब हमारे हेयर में एक फेज होता है रीग्रोथ ऑफ हेयर का, क्योंकि एक नॉर्मल हेयर 2 से 6 साल के अंदर जरूर झड़ जाता है, इट हैज टू शेड ऑफ। तो उसी रूट में से नया हेयर उगना इज ए नॉर्मल प्रोसीजर। अब मान लीजिए इनका हेयर लॉस तो हो रहा है लेकिन हेयर रीग्रो नहीं हो रहा, तो सबसे पहले बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए डाइट हो सकती है, या इन्होंने कोई मेडिसिन ले ली हो, या ऐसे कुछ रीजंस, बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो, या आपकी नींद पूरी नहीं होती है। और डाइट के बारे में खास तौर पे मैंने जैसे पहले बोला, बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जिसके कारण हेयर लॉस होता है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए मैं एक कॉम्पैक्ट बात बताती हूँ। सबसे पहले तो अपने रेस्ट का, रिलैक्सेशन का बहुत ध्यान रखें। जो हम हेयर ऑयल मसाज बताते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान हम इस बात पे देते हैं कि जब आप हेयर ऑयल की पूरी मसाज करें तो नेक मसल्स तक करें, क्योंकि इससे आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं। बिल्कुल, और सर्कुलेशन टुवर्ड्स हेड इंप्रूव होगा। इट्स नॉट ओनली द हेड, इट्स द नेक मसल्स एज वेल। तो आपने जब भी हॉट ऑयल थेरेपी करनी है, कोई भी हॉट ऑयल थेरेपी करनी है, आई सजेस्ट आलमंड ऑयल। लेकिन अगर हॉट ऑयल थेरेपी करना चाहें तो रात में ऑयल मसाज करें और मॉर्निंग में बालों में कर्ड में मेथी, थोड़ा सा मेथी का पाउडर पानी में भिगो दीजिए आप। जैसे आधी कटोरी पानी में 1 चम्मच पाउडर मिक्स करके उसको भिगो दीजिए, और सुबह में उसमें आधी कटोरी कर्ड मिक्स करके हेयर रूट्स में अच्छे से मसाज करें। और आफ्टर दैट उसको, जैसे मैंने बताया, माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। अगर डैंड्रफ है तो नीम की पत्ती के पानी से वॉश करें, डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। और रीग्रोथ जो शुरू होगी उसमें इस आलमंड ऑयल थेरेपी का बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। रात को जब आपने आलमंड ऑयल लगाना है तो बालों में स्टीम ज़रूर देना है, उससे जो आपके बंद रूट्स हैं वो खुल जाएंगे, जो ऑयल है वो पेनिट्रेट कर पाएगा। सो इफेक्ट विल बी देयर। एंड एज सच आई सेड कि हेयर डाइट, खास तौर पे मिल्क है, बादाम है, प्रोटीन डाइट है, दालें हैं, अंकुरित चने हैं, खास ध्यान रखिए। फॉर 3 months यू फॉलो दिस डाइट एंड फॉलो दिस रूटीन, डेफिनेटली हेयर ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर रिलैक्सेशन का साथ में ध्यान रखेंगे तो विद इन 2 months रिजल्ट आ जाएगा। जी, और इससे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी आपके बालों की, एंड दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। अभी बात करते हैं पूजा के साथ। जी पूजा, बताइए। मैम
हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए मैम। एक्चुअली मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे घर प्रज्ञा चैनल अभी नहीं आ रहा है, तो ओके। मुझे जो भी आंसर अपना लेना है वो मुझे फोन पे ही चाहिए। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप सवाल बताइए। हाँ मैम, मेरी बेटी है 6 मंथ की, तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे बाल है, तो वो मैं कैसे रिमूव करूँ? ओके, 6 मंथ्स की हैं, बहुत छोटी हैं, तो मसाज से आई बिलीव इनकी बेटी के बाल जा सकते हैं। क्योंकि 6 मंथ्स की बेटी है तो हम खाली आपने सरसों के तेल में थोड़ी सी मलाई मिक्स करनी है और उसमें थोड़ा सा बेसन, बारीक बेसन जी, हार्ड बेसन नहीं, मोटा बेसन नहीं डालना क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। तो मलाई, सरसों का तेल और थोड़ा सा आपने बीच में बेसन डालना है, उसका थोड़ा पतला पेस्ट बना लीजिए और बच्चे की बॉडी पर मसाज कीजिए और उसके बाद उसको नहला दीजिए। सो बहुत सॉफ्ट हैंड से मसाज करनी है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, सो जस्ट बी केयरफुल, उसकी स्किन विल बी वेरी डेलिकेट। ओके, अभी हम बात करेंगे कि हेयर लॉस कुछ लोगों को लगता है कि डैंड्रफ से होता है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। बहुत सारी स्टडीज ने प्रूव किया है कि अगर आपकी डाइट ज़्यादा शुगरी है, ज़्यादा स्पाइसी है, ज़्यादा सॉल्टी है, ये 3 S आपकी डाइट से जुड़े हैं, या फिर आप ज़्यादा इनटेक करते हैं अल्कोहल का, तो भी आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, यानी कि बढ़ भी सकता है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि क्या डैंड्रफ से हेयर लॉस होता है या नहीं, इसके बारे में डॉक्टर रजनी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, कंचन है हमारे साथ। जी कंचन, बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। मैम मैं ये पूछना चाहती थी कि मेरी 4 साल की बेटी है, उसको बहुत डैंड्रफ होता है और उसके बालों की बहुत कम बढ़ रही है। ओके, 4 साल की, हाँ जी बताइए। उसके लिए क्या करूँ मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने डॉक्टर से भी पूछ लिया है। जी, तो पूछ लिया उसके बाद उन्होंने मुझे बताया मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ओके, 4 साल की बेटी है, डैंड्रफ की समस्या है बहुत ही छोटी उम्र में, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? इतने छोटे बच्चे के सिर में मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप कुछ स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन लगाएं। कर्ड में थोड़ा सा एप्पल जूस मिक्स कीजिए और वो उसके बालों में लगाइए, ना नींबू और ना कुछ और, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है तो स्किन बहुत सेंसिटाइज्ड होती है। तो फ्रेश एप्पल जूस थोड़ा सा निकाल कर और उसमें 1 चम्मच कर्ड मिक्स करें और थोड़ा सा ऑयल डाल दें, आमंड ऑयल डाल दें, उसके बालों में उसको लगाएं और उसके बाद एज अ सेड की नीम वाले पानी से वॉश कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली, बच्चे के लिए नहीं बट अदरवाइज मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास नीम की पत्तियां अवेलेबल नहीं है तो आधे बकेट वाटर में 2 बूंदे डेटॉल डाल दीजिए और उससे हेयर वॉश अगर कर लेते हैं आफ्टर अप्लाइंग ऑल दीज थिंग्स, तो भी डैंड्रफ का रिजल्ट जल्दी आएगा और बाद में प्लेन वाटर से वॉश कर लें। ओके, अभी बात करते हैं सीमा के साथ। जी सीमा, बताइए। हेलो हेलो सीमा। हेलो जी बताइए। हाँ, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और हाँ आप है ना, मैं बहुत टाइम से रजनी जी आपका वेट कर रही थी। और आपने मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने, क्योंकि आप हमें है ना खाने के बारे में भी बताती हैं अंदर से और बाहर का भी बताती हैं, डाइट लेने के लिए भी बताती हैं। मुझे मेरे 2 क्वेश्चन ये हैं, एक तो मेरे सर में डैंड्रफ बहुत रहता है और वो हमेशा समर में भी रहता है, विंटर में भी रहता है, और मैं खाने में क्या लूं जिससे मेरी ये डैंड्रफ कम हो। दूसरा, मेरी बेटी है 14 साल की और वो मतलब उसका चेहरा थोड़ा सा है ना सांवला सा है, थोड़ा सा सफेद है, एक सा नहीं है। आप प्लीज मुझे उसके बारे में भी बताइए, मैं अंदरूनी उसको डाइट में क्या दूं जिसका एक सा चेहरा हो जाए। ओके, सबसे पहले इनके सवाल से उठाते हैं कि इन्हें डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, समर्स विंटर्स में रहती है, कौन सी डाइट ले सकती हैं और क्या कर सकती हैं? देखिए, दोनों जो प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई हैं दोनों ही विटामिन ई डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप अपने डाइट में विटामिन ई का इंटेक बढ़ा देते हैं, जैसे कि बच्चे के लिए खास तौर पे दूध है, दही है और देसी घी, कच्चा देसी घी, खास तौर पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, आप अपने डाइट में कच्चे देसी घी का इंटेक बढ़ा दीजिए, चाहे 1 चम्मच डेली लीजिए, आप भी और इनकी बिटिया भी। तो उससे क्या होगा कि अंदर से जो ड्राइनेस स्किन पे आ रही है या डिस्कलरेशन आ रही है, धीरे धीरे हील होने लग जाएगी। और बच्चे के लिए खास तौर पे 10 भीगे हुए बादाम पेस्ट बना लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा मिल्क मिक्स कर लीजिए और उसको वो खिलाइए। डेफिनेटली उसकी स्किन का जो डिस्कलरेशन है वो अंदर से हील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आमंड्स में विटामिन ई बहुत रहता है और वो बॉडी में हमारे जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा
कैरी ऑन कर सकते हैं। आमंड की जो डाइट है उससे हेयर बहुत अच्छे आते हैं। और डैंड्रफ के लिए खास तौर पे मैंने जैसे आपको बताया, अभी मैं पहले भी बता चुकी कि दही लगाना भी है और खाना भी है। खास तौर पे दही में थोड़ा सा मेथी दाना का पेस्ट बना लीजिए। खाने में भी अगर मेथी इस मौसम में आप लेते हैं बहुत अच्छी रहेगी आपके हेयर के लिए और स्किन के लिए। और ख़ास तौर पे इसी केस में जैसे आप बोल रहे हैं कि डैंड्रफ की डाइट में, हमारी जो डाइट में सफ़ेद मक्खन और देसी घी आजकल के लोग बिल्कुल लेते नहीं हैं, पर मैं सजेस्ट करती हूँ कि 1 चम्मच डेली ज़रूर लीजिए, लेकिन कच्चा। चाहे आप उसको चपाती पे लगा के खाते हैं या आप दाल में डाल के खाते हैं, कैसे भी खाते हैं, लेकिन इन द रॉ फॉर्म। इन द रॉ फॉर्म, डोंट कुक इट। आपने कुक नहीं करना है देसी घी में खाना, सिर्फ उसको कच्चा लेना है, कैसे भी ले सकते हैं। ओके, एक एसएमएस हमारे पास है, भावना ने भेजा है कि उनके चीक्स पर ब्राउन पैचेस हैं और आईब्रोज के अपर पोर्शन में भी ब्राउन पैचेस हैं, क्या कर सकती हैं इसके लिए? ब्राउन पैचेस अगर तो वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से, मान लीजिए कि अगर उनको अंदर से डेफिशिएंसी हुई पड़ी है जैसे फॉलिक एसिड की, तो उसके कारण छाइयाँ बन रही हैं, तो उसके लिए उनको डाइट में खास तौर पे आयरन रिच डाइट, जैसे कि आजकल गाजर आ रही है तो गाजर चुकंदर का जूस ले सकते हैं। चुकंदर का इंटेक बढ़ा दीजिए, चुकंदर का जूस लेना शुरू कर दीजिए, इंटेक में ये सब बढ़ा दीजिए। और लगाने के लिए फेस के ऊपर एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ कि 2-3 बादाम का पेस्ट बना लें और उसके बीच में थोड़ा सा मिल्क मिक्स करके, और उसमें आप अगर चाहें तो एक्सफोलिएशन के थोड़ा सा चने का आटा मिक्स कर सकते हैं। चने का आटा, बादाम का पेस्ट और मिल्क, इसका पेस्ट बना के आप इन दागों पर लगाएं, जलन नहीं होगी और धीरे धीरे ये आपकी जो डिस्कलरेशन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन डाइट का, रिलैक्सेशन का जरूर ध्यान रखें। चलिए, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से डाइट हमारी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इट्स रियली बिल्कुल। और डैंड्रफ इससे कैसे सॉल्व हो सकता है, क्या हो सकता है सही तरीका शैम्पू करने का, ऑयलिंग करने का और कंडीशनर करने का, इसके लिए आपका धन्यवाद।